अगर आज आपने ये वीडियो सिर्फ पैसा कमाने के लिए खोली है तो शायद ये वीडियो आपके लिए अनकंफर्टेबल होगी, क्योंकि आज मैं आपको कोई इंडिकेटर नहीं दूंगा, कोई सीक्रेट स्ट्रेटजी नहीं, कोई ये कर लो पैसा बन जाएगा वाला झूठ नहीं। आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स कैसे सोचते हैं, और सच ये है कि उनकी सोच हमारी सोच से डरावनी हद तक अलग होती है। अगर आप इस डिफरेंस को आज समझ गए तो आपका ट्रेडिंग करियर आज से बदल सकता है। मैं भी आपकी ही तरह था, स्क्रीन के सामने बैठा चार्ट देखता हुआ, हर कैंडल से उम्मीद, हर ब्रेकआउट से एक्साइटमेंट और हर लॉस के बाद एक ही सवाल, मैं ही क्यों? मैं सोचता था प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में है। इंडिकेटर बदलता गया, टाइम फ्रेम बदलता गया, टेलीग्राम, यूट्यूब, ट्विटर सब खंगाल डाले। लेकिन साल बीत गए, अकाउंट बदलते गए, और एक दिन मैंने खुद से पूछा, अगर सब कुछ सही है तो पैसा क्यों नहीं बन रहा? वही सवाल मेरे ट्रेडिंग जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। उस दिन मैंने समझा, रिटेल ट्रेडर सोचता है मैं इस ट्रेड से कितना कमा सकता हूं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर सोचता है इस ट्रेड में मैं कितना सुरक्षित हूं। ये लाइन सुनने में सिंपल है, लेकिन इसमें पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी छुपी है। प्रोफेशनल ट्रेडर पैसा कमाने नहीं आता, वो गलती करने से बचने आता है। अब रुक कर सोचिए, अगर आपका पूरा फोकस प्रॉफिट से हटकर रिस्क पर चला जाए तो आपका बिहेवियर कैसा बदल जाएगा? एंट्री से पहले, ट्रेड के दौरान, लॉस के बाद, यहीं से प्रोफेशनल थिंकिंग शुरू होती है। रिटेल ट्रेडर ट्रेड लेने से पहले चार्ट को कन्विंस करता है ये चलेगा, बस ये कैंडल क्लोज हो जाए। प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड लेने से पहले खुद को कन्विंस करता है अगर ये गलत हुआ तो क्या मैं मेंटली रेडी हूं? रिटेल ट्रेडर लॉस को इंसल्ट मानता है, प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस को बिजनेस एक्सपेंस मानता है। यही फर्क एक को मार्केट से बाहर करता है और दूसरे को मार्केट में जिंदा रखता है। प्रोफेशनल ट्रेडर इमोशनलेस नहीं होता, वो इमोशन कंट्रोल करता है। वो जानता है फियर आएगा, ग्रीड आएगी, ईगो ट्रिगर होगा, लेकिन डिसीजन इमोशन से नहीं, प्रोसेस से लेता है। प्रोसेस एक्सपीरियंस से नहीं, डिसिप्लिन से बनता है। मार्केट आपको पैसा नहीं देती, मार्केट सिर्फ अपॉर्चुनिटीज देती है। पैसा आपकी सोच डिसाइड करती है। अगले पार्ट में मैं बताऊंगा प्रोफेशनल ट्रेडर्स लॉस के बाद कैसे रिएक्ट करते हैं और आप क्यों टूट जाते हैं, वो ट्रेड्स क्यों छोड़ देते हैं जहां आपको लगता है ये तो श्योर शॉट था, और वो एक सोच जो 90% ट्रेडर्स कभी डेवलप नहीं कर पाते। अगर आप सच में ट्रेडर बनना चाहते हैं, न कि गैम्बलर, तो अगला पार्ट आपके लिए अनकंफर्टेबल भी होगा और जरूरी भी। अगर आपसे मैं ये पूछूं आपको ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा क्या तोड़ता है, तो 90% लोग कहेंगे लॉस। लेकिन सच ये है कि लॉस नहीं तोड़ता। लॉस के बाद आप अपने दिमाग में जो कहानी चलाते हो वही आपको तोड़ती है, और यही प्रोफेशनल ट्रेडर आपसे अलग हो जाता है। मुझे आज भी याद है मेरा वो ट्रेड। सब कुछ परफेक्ट था, सेटअप सही था, कंफर्मेशन सही था, कॉन्फिडेंस सही था। ट्रेड लिया और मार्केट ने सीधा उल्टा मुंह मार दिया। स्टॉप लॉस हिट। स्क्रीन के सामने बैठा था, लेकिन अंदर कुछ टूट गया था। दिल में गुस्सा था, खुद पर, मार्केट पर, सिस्टम पर, और दिमाग में एक आवाज चल रही थी, अभी एक ट्रेड और ले ले, वापस निकाल लेंगे। यही 90% ट्रेडर्स खुद को खो देते हैं। रिटेल ट्रेडर लॉस के बाद सोचता है मार्केट मेरे खिलाफ है। प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस के बाद सोचता है मेरी प्रोबेबिलिटी ने अपना काम किया। रिटेल ट्रेडर लॉस को पर्सनल अटैक मानता है, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस को स्टैटिस्टिकल इवेंट मानता है। और यही एक लाइन आपको ट्रेडर बनाती है, या इमोशनली टूटा हुआ जुआरी। सच सुनिए, प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस से दुखी नहीं होता, वो हैरान नहीं होता, क्योंकि वो पहले से जानता है मेरी 10 ट्रेड्स में 3 या 4 गलत होंगी। आप ये लाइन सिर्फ सुनते हो, प्रोफेशनल ट्रेडर इसे दिल से स्वीकार करता है। लॉस के बाद जो सबसे खतरनाक चीज आती है वो है डर। अगला ट्रेड लेने में डर, बटन दबाने में हिचकिचाहट, सेटअप बनने के बाद भी शक, और फिर आप कहते हो आज मार्केट खराब है। नहीं, मार्केट वही है, आप बदल गए हो। लॉस के बाद प्रोफेशनल ट्रेडर अपने दिमाग से ऐसे बात करता है, क्या मैंने प्रोसेस फॉलो किया? क्या रिस्क पहले से तय था? क्या मैंने कोई रूल तोड़ा? अगर जवाब नहीं है तो वो लॉस उसके लिए एक सक्सेसफुल ट्रेड है। हाँ, प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए कभी कभी लॉस भी सक्सेस होता है। अब ईमानदारी से अपने आप से पूछिए, आप लॉस के बाद क्या करते हो? रिवेंज ट्रेड लेते हो? लॉट साइज बढ़ा देते हो? रूल्स तोड़ते हो? खुद को गालियां देते हो? अगर हाँ, तो आप मार्केट से नहीं, खुद से हार रहे हो। एक कड़वा सच सुन लो,
प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस से भागता नहीं, वो लॉस को नॉर्मल मानता है। जब तक आप लॉस को असामान्य मानते रहोगे, आप कभी कंसिस्टेंट नहीं बन पाओगे। अब अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा प्रोफेशनल ट्रेडर्स सर्टेनिटी में नहीं, प्रोबेबिलिटी में क्यों जीते हैं। श्योर शॉट ट्रेड आपको हमेशा क्यों डुबोता है, और वो सोच जिस दिन आपके अंदर आ गई, उस दिन आप इमोशनली फ्री हो जाओगे। अगर आप यहां तक बने हुए हो तो आप पैसा ढूंढने नहीं आए थे, आप खुद को समझने आए थे। आपने ये लाइन जरूर कही होगी, ये ट्रेड तो पक्का चलेगा, और यही लाइन सबसे ज्यादा ट्रेडर्स को बर्बाद करती है। प्रोफेशनल ट्रेडर कभी नहीं कहता ये ट्रेड पक्का है, वो कहता है इस ट्रेड में मेरे पक्ष में प्रोबेबिलिटी है। और यही सोच आपको भीड़ से अलग करती है। मेरी सबसे बड़ी भूल ट्रेडिंग के शुरुआती सालों में यह थी कि मैं हर ट्रेड को एग्जाम की तरह लेता था। सही हुआ तो ईगो ऊपर, गलत हुआ तो कॉन्फिडेंस नीचे। मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि मैं ट्रेड नहीं ले रहा, मैं फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा था। और मार्केट प्रिडिक्शन पर नहीं चलती, मार्केट प्रोबेबिलिटी पर चलती है। सर्टेनिटी आपको कॉन्फिडेंट नहीं बनाती, सर्टेनिटी आपको ब्लाइंड बनाती है। जब आपको लगता है ये तो श्योर शॉट है, तब आप स्टॉप लॉस हल्का कर देते हो, पोजीशन साइज बढ़ा देते हो, एग्जिट प्लान भूल जाते हो, और फिर एक कैंडल पूरा अकाउंट हिला देती है। प्रोफेशनल ट्रेडर इस ट्रैप में नहीं फंसता। रिटेल ट्रेडर पूछता है ये ट्रेड चलेगा या नहीं। प्रोफेशनल ट्रेडर पूछता है अगर नहीं चला तो मैं कितना लॉस करूंगा और क्या मैं उसके साथ कंफर्टेबल हूं। यह सवाल आपको डरपोक नहीं बनाता, यह सवाल आपको जिंदा रखता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब यह नहीं कि आप हर बार सही हो, प्रोबेबिलिटी का मतलब यह है कि गलत होने के बाद भी आप खेल में बने रहते हो। प्रोफेशनल ट्रेडर एक ट्रेड को नहीं, सीरीज ऑफ ट्रेड्स को देखता है। वो जानता है आज हार सकता हूं, कल भी हार सकता हूं, लेकिन अगर प्रोसेस सही है तो सीरीज में मैं जीतूंगा। कसीनो हर दिन जैकपॉट नहीं जीतता, फिर भी कसीनो बंद नहीं होता, क्योंकि कसीनो एक गेम पर डिपेंड नहीं करता, वो प्रोबेबिलिटी पर खेलता है। प्रोफेशनल ट्रेडर भी कसीनो की तरह सोचता है, रिटेल ट्रेडर प्लेयर की तरह सोचता है। श्योर शॉट ट्रेड आपसे डिसिप्लिन छीन लेता है। आप सोचते हो इसमें तो एसएल लगाना ही नहीं चाहिए, इसमें तो रिस्क बढ़ा सकते हैं, और यहीं एक ट्रेड पूरे महीने की मेहनत खा जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड को इक्वल रिस्पेक्ट देता है, कोई स्पेशल नहीं, कोई फेवरेट नहीं। जिस दिन आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि लॉस नॉर्मल है, विन गारंटीड नहीं है, कंट्रोल सिर्फ रिस्क पर है, उस दिन आप इमोशनली फ्री हो जाओगे। फिर फियर कम होगा, ग्रीड कंट्रोल में होगी, डिसीजन साफ होंगे, और ट्रेडिंग स्ट्रेस नहीं प्रोसेस बन जाएगी। प्रोफेशनल ट्रेडर सही होने की कोशिश नहीं करता, वो डिसिप्लिन्ड रहने की कोशिश करता है। अब अगले पार्ट में हम सबसे डेंजरस एनिमी पर बात करेंगे। ईगो कैसे विनर को लूजर बनाता है, ओवर ट्रेडिंग कहां से शुरू होती है, और वेटिंग प्रोफेशनल ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत क्यों है। अगर आप अब तक यहां टिके हुए हो तो आप भीड़ का हिस्सा नहीं हो, आप अंदर से बदल रहे हो। मार्केट आपका पैसा नहीं लेती, आपका ईगो आपसे पैसा निकलवाता है। हर बार जब आप कहते हो मैं गलत नहीं हो सकता, उस पल आप ट्रेडर नहीं रहते, आप ईगो ड्रिवन गैम्बलर बन जाते हो। प्रोफेशनल ट्रेडर इस जाल में कभी नहीं फंसता। ईगो कहां से आता है? ईगो जीत से नहीं आता, ईगो पिछली जीत की याद से आता है। एक अच्छा ट्रेड, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर दिमाग कहता है आज तो हाथ चल रहा है, मार्केट मेरी सुन रही है। यहीं से डिसिप्लिन टूटता है। प्रोफेशनल ट्रेडर ये सोचते ही खुद को रोक लेता है, मेरी सबसे महंगी गलती। एक दिन मैं लगातार प्रॉफिट्स में था, कॉन्फिडेंस नहीं था, ओवर कॉन्फिडेंस था, सेटअप नहीं था, फिर भी ट्रेड लिया। रीजन सिर्फ एक, आज तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। एक ट्रेड ने पूरा दिन साफ कर दिया, और तब मुझे समझ आया मार्केट कभी आपकी फैन नहीं होती। ओवर ट्रेडिंग एक साइलेंट किलर है। ओवर ट्रेडिंग लालच से नहीं होती, ओवर ट्रेडिंग बोर्डम और ईगो से होती है। जब ट्रेड नहीं होता तो बेचैनी होती है, आप चार्ट देखते रहते हो और ट्रेड ढूंढते नहीं, ट्रेड बनाते हो। प्रोफेशनल ट्रेडर यहां भी अलग सोचता है। रिटेल ट्रेडर सोचता है आज कुछ तो करना ही है, प्रोफेशनल ट्रेडर सोचता है आज कुछ न करना भी एक वैलिड डिसीजन है। हां, नो ट्रेड भी एक ट्रेड है, और कभी कभी सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेड। प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट में सबसे ज्यादा जो करता है वो इंतजार करता है। वेटिंग कमजोरी नहीं है, वेटिंग सेल्फ कंट्रोल है। आप जितना कम ट्रेड लोगे उतना क्लियर सोचोगे। इंपेशेंस कहती है अब ले ले, पेशेंस कहती है अभी नहीं। प्रोफेशनल ट्रेडर इस आवाज को पहचानता है, और जिस दिन आपने इंपेशेंस को इग्नोर करना सीख लिया, उस दिन आप मार्केट से इमोशनली ऊपर उठ जाओगे। ईगो अकाउंट कैसे तोड़ता है?
ईगो कहता है एसएल हटा दो, साइज बढ़ा दो, प्रूव कर दो कि तुम सही हो। प्रोफेशनल ट्रेडर कुछ प्रूव नहीं करता। वो जानता है मार्केट को आपकी इंटेलिजेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। गोल्डन ट्रूथ, प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट से लड़ता नहीं, वो मार्केट को ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्वेशन शांति से आती है और शांति ईगो छोड़ने से आती है। अब अगले पार्ट में हम उस चीज पर आएंगे जो ट्रेडर्स को लंबे समय तक जिंदा रखती है, मनी मैनेजमेंट। कैपिटल प्रोटेक्शन क्यों रिलीजन है, बिग प्रॉफिट से ज्यादा स्मॉल सर्वाइवल क्यों जरूरी है, और वन बैड डे करियर कैसे खत्म करता है। अगर आप सच में लॉन्ग टर्म ट्रेडर बनना चाहते हो तो अगला पार्ट आपकी सोच की रीढ़ बदल देगा। ट्रेडिंग में लोग पैसा इसलिए नहीं हारते कि उन्हें मार्केट नहीं आती। लोग पैसा इसलिए हारते हैं क्योंकि वो अपने कैपिटल की इज्जत नहीं करते। प्रोफेशनल ट्रेडर सबसे पहले पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचता। वो सोचता है मैं मार्केट में कितने दिन टिक सकता हूं। मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी शुरुआत में यह थी कि मैं सोचता था अगर सही ट्रेड मिल जाए तो साइज बड़ा रखो, यानी कम ट्रेड्स बड़ा प्रॉफिट। लेकिन मैं ये भूल गया था मार्केट मुझसे परमिशन नहीं लेती गलत होने के लिए। एक बड़ा लॉस सिर्फ पैसा नहीं लेता, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और डिसिप्लिन सब खा जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी अकाउंट को ग्रो करने की जल्दी में नहीं होता। वो जानता है अकाउंट ग्रो होगा लेकिन सिर्फ तब जब कैपिटल बचेगा, और कैपिटल बचेगा सिर्फ तब जब रिस्क छोटा रहेगा। रिटेल ट्रेडर एक ट्रेड से लाइफ बदलना चाहता है। प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड से लाइफ बचाना चाहता है। आपका सेटअप कितना भी अच्छा हो, अगर पोजीशन साइज गलत है तो वो ट्रेड प्रोफेशनल नहीं है। प्रोफेशनल ट्रेडर ये सवाल कभी नहीं पूछता मैं कितना कमा सकता हूं, वो पूछता है मैं कितना लूज कर सकता हूं और क्या ये लॉस मेरे दिमाग को डिस्टर्ब करेगा। अगर जवाब हां है तो साइज गलत है। 1% रूल डर नहीं, समझ है। प्रोफेशनल ट्रेडर रिस्क को छोटा रखता है, इतना छोटा कि लॉस के बाद नींद खराब ना हो, अगला ट्रेड लेने में डर ना आए, डिसीजन क्लीन रहे। जब लॉस इमोशनली छोटा होता है तभी आप मेंटली स्ट्रांग रहते हो। बहुत से ट्रेडर्स साल भर मेहनत करते हैं और एक ही दिन में ओवर कॉन्फिडेंस, बिग साइज, रिवेंज ट्रेड, पूरा अकाउंट उड़ा देते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर इस सिनेरियो को पहले ही किल कर देता है। कैसे? डेली लॉस लिमिट। वो जानता है आज अगर मैं बच गया तो कल फिर मौका मिलेगा। प्रोफेशनल ट्रेडर धीरे ग्रो करता है और यही उसकी स्पीड है। रिटेल ट्रेडर तेज भागता है और जल्दी थक जाता है। मार्केट मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। सबसे सच्ची लाइन, बिग प्रॉफिट ट्रेडर नहीं बनाता, स्मॉल लॉस ट्रेडर को जिंदा रखता है। जिस दिन आपने ये लाइन दिल से एक्सेप्ट कर ली उस दिन आप ट्रेडिंग को गैम्बलिंग से अलग कर दोगे। अब अगले पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा प्रोफेशनल ट्रेडर का डेली रूटीन कैसा होता है, वो ट्रेड के बाहर क्या करता है और डिसिप्लिन मोटिवेशन से क्यों ऊपर है। ये पार्ट उन लोगों के लिए है जो सच में कंसिस्टेंट बनना चाहते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर दिन की शुरुआत चार्ट देखकर नहीं करता और दिन का अंत प्रॉफिट देखकर नहीं करता। यही एक आदत उसे भीड़ से अलग करती है। अगर आपको लगता है कि ट्रेडिंग एक्साइटिंग होनी चाहिए तो आप अभी प्रोफेशनल बनने से काफी दूर हो। सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग सोचते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर हर दिन ट्रेड करता है। सच ये है प्रोफेशनल ट्रेडर हर दिन खुद को कंट्रोल करता है। वो जानता है कि हर दिन मार्केट में पैसा नहीं होता, लेकिन हर दिन डिसिप्लिन का टेस्ट जरूर होता है। मार्केट ओपन से पहले प्रोफेशनल ट्रेडर सुबह ये नहीं पूछता आज कितना कमा लूं, वो पूछता है आज मार्केट में रिस्क कहां है, आज किन लेवल्स पर ट्रेड अवॉइड करना है और आज किन कंडीशंस में नो ट्रेड है। उसका फोकस अपॉर्चुनिटी से ज्यादा डेंजर पर होता है। ट्रेड के दौरान प्रोफेशनल ट्रेडर स्क्रीन पर चिपका नहीं रहता, वो कैंडल के साथ इमोशन नहीं बदलता। प्लान पहले बन चुका होता है, एंट्री तय, स्टॉप लॉस तय, एग्जिट तय। ट्रेड के बीच में सोचना रिटेल हैबिट है, प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड से पहले सोचता है। सबसे बोरिंग सच यह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर की लाइफ बोरिंग होती है। कोई रश नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई सेलिब्रेशन नहीं, क्योंकि इमोशन जितना कम डिसीजन उतना साफ। रिटेल ट्रेडर हाई ढूंढता है, प्रोफेशनल ट्रेडर क्लैरिटी ढूंढता है। ट्रेड प्रॉफिट में जाए या लॉस में, प्रोफेशनल ट्रेडर एक ही काम करता है, रिव्यू। वो मार्केट को ब्लेम नहीं करता, लक को क्रेडिट नहीं देता। वो पूछता है क्या मैंने रूल फॉलो किया, क्या मैंने रिस्क रिस्पेक्ट किया, क्या मैंने इंपेशेंस दिखाई। अगर रूल फॉलो हुआ तो रिजल्ट इरेलेवेंट है। कंसिस्टेंसी असली एज है। प्रोफेशनल ट्रेडर स्पेशल दिन का इंतजार नहीं करता, वो हर दिन एक जैसा बिहेव करता है। सेम रूटीन, सेम रिस्क, सेम माइंडसेट।
मार्केट बदलती है, वो नहीं बदलता। हार्ड ट्रूथ ये है कि मोटिवेशन आपको ट्रेडर नहीं बनाती, रूटीन बनाता है। कॉन्फिडेंस एफर्मेशन से नहीं, रिपीटिशन से आता है। सबसे भारी लाइन, प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट को कंट्रोल नहीं करता, वो खुद को कंट्रोल करता है। जिस दिन आपने खुद पर कंट्रोल पा लिया, उस दिन मार्केट आपके लिए एनिमी नहीं रहेगी। फाइनल क्लिफ हैंगर, पार्ट 7। अब अगले और आखिरी पार्ट में मैं वो सच बताऊंगा क्यों ज्यादातर लोग कभी प्रोफेशनल नहीं बन पाते, कब आपको ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए, और अगर नहीं छोड़नी तो कैसे इसे जिंदगी का हिस्सा बनाना है। ये पार्ट इंस्पिरेशन नहीं देगा, ये पार्ट डिसीजन मांगेगा। हर कोई प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग प्रोफेशनल की तरह सोचना चाहते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल सोच ईगो को चोट पहुंचाती है। और ज्यादातर लोग पैसा खोने से नहीं, अपने भ्रम खोने से डरते हैं। सबसे कड़वी सच्चाई यह है कि ट्रेडिंग में फेलियर का रीजन लैक ऑफ नॉलेज नहीं होता। रीजन होता है शॉर्टकट की आदत, डिस्कंफर्ट से भागना और डिसिप्लिन से एलर्जी। प्रोफेशनल ट्रेडर कंफर्ट जोन में कभी ग्रो नहीं करता। वो जानता है कि ग्रोथ हमेशा अकेलेपन में होती है। एक समय था जब मुझे लगने लगा था शायद ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं है, लेकिन सच ये नहीं था। सच ये था कि मैं ट्रेडिंग को अपनी लाइफ के हिसाब से ढालना चाहता था, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी लाइफ को ट्रेडिंग के डिसिप्लिन के हिसाब से ढालता है, और यहीं से सब बदलता है। लोग कहते हैं मैं मेहनत कर रहा हूं, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आप मेहनत नहीं, एक्सपेक्टेशन कर रहे हो। प्रोफेशनल ट्रेडर एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, वो प्रोसेस फॉलो करता है बिना ये जाने कि रिजल्ट कब आएगा। सबसे बड़ा शिफ्ट स्ट्रैटेजी बदलने से नहीं आता, शिफ्ट आता है जब आप खुद से कहना शुरू करते हो मैं ट्रेडर बनने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं ट्रेडर की तरह जी रहा हूं। आप जल्दी नहीं करते, प्रूव नहीं करते, चेज नहीं करते, आप ऑब्जर्व करते हो, वेट करते हो, एक्ट करते हो। सोशल मीडिया आपको दिखाता है इंस्टेंट प्रॉफिट्स, लग्जरी लाइफस्टाइल, वन ट्रेड सक्सेस, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर इन सबसे दूर रहता है, क्योंकि वो जानता है कि कंपैरिजन क्लैरिटी को मार देता है। सबसे अनकंफर्टेबल सच ये है, प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट से नहीं हारता, वो खुद से हारता है। और ज्यादातर लोग खुद से लड़ना सीखते ही नहीं। अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा वो एक सवाल जो हर ट्रेडर को खुद से पूछना चाहिए, कब रुकना विजडम है और कब रुकना डर, और कैसे पता चले कि आप सच में इस रास्ते के लिए बने हो या नहीं। अगर आप यहां तक पूरी वीडियो में बने रहे हो तो आप पैसा ढूंढने नहीं आए थे, आप खुद को समझने आए थे, और ये बात 90% लोग कभी नहीं करते। सबसे आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, अब मैं आपसे कोई स्ट्रैटेजी नहीं पूछूंगा, मैं पूछूंगा क्या आप वो इंसान बनना चाहते हो जो मार्केट डिमांड करती है? क्योंकि मार्केट आपके सपनों के हिसाब से नहीं चलती, मार्केट आपके कैरेक्टर के हिसाब से पे करती है। ट्रेडिंग छोड़नी कब चाहिए, यह सुनना जरूरी है। अगर आप हर लॉस के बाद टूट जाते हो, डिसिप्लिन को बोझ समझते हो, प्रोसेस से ज्यादा रिजल्ट चाहते हो, पेशेंस को कमजोरी मानते हो, तो प्रॉब्लम मार्केट नहीं है, और शायद ये रास्ता अभी आपके लिए नहीं है। और इसमें कोई शर्म नहीं है। प्रोफेशनल ट्रेडर सच को जल्दी एक्सेप्ट करता है। ट्रेडिंग जारी रखनी कब चाहिए, लेकिन अगर आप लॉस को नॉर्मल मान सकते हो, बोरियत झेल सकते हो, अकेले बैठकर रूल्स फॉलो कर सकते हो, बिना गारंटी के प्रोसेस पर भरोसा कर सकते हो, तो आप रेयर हो, और मार्केट रेयर लोगों को ही रिवॉर्ड देती है। आज से अपने आप को यह मत कहो मैं पैसा कमाने के लिए ट्रेड करता हूं। आज से यह कहो मैं डिसिप्लिन प्रैक्टिस करता हूं, और पैसा उसका बाय प्रोडक्ट है। जिस दिन आपका फोकस मनी से हटकर कैरेक्टर पर चला गया, उस दिन आप प्रोफेशनल बनने लगे। सबसे कड़वी लेकिन सच्ची लाइन, प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट जीतने नहीं आता, वो खुद को हराने आता है, और जो खुद पर जीत पाले उसे मार्केट रोक नहीं सकती। मैंने इस पूरी सीरीज में आपको एक भी शॉर्टकट नहीं दिया, क्योंकि शॉर्टकट ट्रेडर नहीं बनाते। अगर ये वीडियो आपको अनकंफर्टेबल लगी तो ये काम कर गई। अगर आपने खुद को इन शब्दों में देखा तो आप बदल रहे हो, और यही शुरुआत है। अगर आप चाहते हो ऐसी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ऐसी ऑनेस्ट बात, बिना हाइप, बिना झूठ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ये एल्गोरिदम के लिए नहीं, आपके कमिटमेंट के लिए है। कमेंट में लिखो डिसिप्लिन ओवर मनी, ताकि जब अगली बार इमोशन आए आपको याद रहे आपने क्या चुना था। मार्केट में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, मार्केट में खुद को संभाल कर रखना मुश्किल है, और जो ये कर गया वो प्रोफेशनल ट्रेडर है। मिलते हैं अगली वीडियो में।